अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि जिस तरीके से जो है पाकिस्तान कल जो है शिकस्त पाकिस्तान को हुई है, उसके बाद जो है स्टेटमेंट्स जो है वो देखने को मिली हैं। एक जो है वो आपके हार्दिक पांड्या जो है वो आए हैं और हार्दिक पांड्या ने आकर जो रीजन बताइए कि पाकिस्तान किस वजह से इस मैच में हार गया और पाकिस्तान डोमिनेट नहीं कर सका। बाबर रिजवान को लेकर उन्होंने डिस्कस किया है, जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है मिकी आर्थर को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है कि मिकी आर्थर साहब बोल रहे हैं कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं प्ले किया गया, तो ये रीजन भी वो जो है वो बयान कर रहे हैं। जरा इस पर बात करेंगे और बात करेंगे डसन शनाका को लेकर, जो कि बड़ा झटका लगा है। श्रीलंका को नए कैप्टन अनाउंस कर दिए, डसन शनाका जो है बाहर हो गए हैं। कौन है नया कप्तान, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे केन विलियमसन को लेकर, जिन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से अपनी रिकवरी की थी इंजरी के बाद और मैच भी बड़ा जो है आप कह लें कि फंसा हुआ न्यूजीलैंड को जितवाया। एक बार फिर बॉल लगने से उनका अंगूठा जो है फ्रैक्चर हो गया है। अब उसकी क्या अपडेट आ रही है कि उनकी भी रिप्लेसमेंट ली जाएगी, उस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान को जिस तरह से कल जो है शिकस्त हुई, तो उसके बाद हमारे कोच आए मिकी आर्थर साहब। उन्होंने कहा जी कि मुझे लग रहा है ये कोई बीसीसीआई की बायलैटरल सीरीज हो रही है, मुझे वाइब्स नहीं आ रही हैं, दिल दिल पाकिस्तान जो है वो नहीं चला। तो इसके ऊपर जो है फैंस, आपको पता है कि उस टाइम पे इमोशनली हुए होते हैं और उनको कोई ना कोई आप कह लें कि वो रीजन ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये हमारी जो हार हुई है, हम इसका मलबा आप किसके ऊपर डालें। लेकिन मिकी आर्थर साहब को ये बात उस मौके पर नहीं करनी चाहिए थी। आए आप आके रीजन बताएं, लोग इस वक्त जो वो रीजन जानना चाहते हैं कि आपने फखर जमान को क्यों चांस नहीं दिया, क्यों इमामुल हक खेला, फिर उसके बाद आपने उसामा मीर को क्यों इंक्लूड नहीं करवाया, हालांकि वो वहां पर मौजूद था शादाब की पूरी परफॉर्मेंस के बावजूद। उसके बाद लोग जानना चाहते हैं कि आप एक बड़े अग्रेसिव कोच हैं और आप हमेशा कहते हैं कि हम अग्रेसिव खेलेंगे और आपने यही चूरन हमें बेचा है कि हम अग्रेसिव खेलेंगे, इसलिए हमने आपको सपोर्ट भी किया कि भाई मिकी आर्थर बोलते हैं कि हमारी आप गेम को तब्दील होता हुआ देखेंगे। तो आपकी मौजूदगी में लड़के डर क्यों गए, लड़के बैकफुट पे क्यों चले गए? ये बड़ा आसान सी एक चीज सबको मिली हुई है। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान टीम से लेकर अब ये कोचों में भी शिफ्ट होना शुरू हो गई है कि इमोशनली उनको जो है किसी और तरफ फैंस को लगा दो और असल अपनी बात छुपा लो। देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बीसीसीआई का कोई बायलैटरल इवेंट हो, आईसीसी इवेंट मुझे नहीं लगा, क्योंकि इंडियन सॉन्ग्स चल रहे थे लेकिन पाकिस्तानी कोई सॉन्ग नहीं चल रहा था इस पर। और दिल दिल पाकिस्तान उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा सॉन्ग है, वो नहीं चला। बीसीसीआई ने इस पर रिस्पॉन्ड भी किया। देखो, मिकी की कुछ बातें तो आप मान सकते हो कि उन्होंने कहा जी कि ऐसा लग रहा था कि बीसीसीआई का जो लोकल एक बायलैटरल इवेंट था। देखो, सबसे जो गलत इस चीज इस वर्ल्ड कप में जो बीसीसीआई की तरफ से या आप इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से व्हाटएवर जो भी आपका वो जो हुआ है, वो ये कि पाकिस्तानी फैंस को वीजा नहीं दिया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी भी इवेंट में, किसी भी आईसीसी इवेंट में आज तक। मैं तो जब से कवर कर रहा हूं, आप भी कवर कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी या किसी एक मुल्क के फैंस को कहा जाए तुम लोग नहीं आ सकते देखने के लिए। यानी कि आप भी देखो, सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है, और इतनी मैं इसको नीच हरकत बोलूंगा, कि सब पाकिस्तानी फैंस ने, हमारे दोस्तों ने टिकट्स लिए हुए हैं। अब ये इंडिया की वेबसाइट है बुक माई शो, अब उनका फर्ज बनता है कि पाकिस्तान से अगर टिकट उन्होंने खरीदे हैं आवाम ने, तो आप उनको पैसे वापस करो। बात ये है ना, पैसे भी उन्होंने खा लिए और टिकट भी अब जाया हो गए। ये बड़ी गलत चीज है। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि दिल दिल पाकिस्तान वाली किस वजह से हमारे, देखो ये तो टोटली लेम एक्सक्यूज है। ना, ये तो एक लेम एक्सक्यूज है, टोटली लेम एक्सक्यूज है। क्योंकि अच्छा, इस पर बीसीसीआई वालों ने रिस्पॉन्ड भी किया आज। उन्होंने कहा कि जो मिकी ने बोला है कि कल हमने पाकिस्तान के सॉन्ग नहीं लगाए दिल दिल पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि हमने इसलिए नहीं लगाए कि एक भी पाकिस्तानी फैन ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं था। तो जो सॉन्ग्स होते हैं वो खिलाड़ियों के लिए नहीं होते, वो क्राउड के लिए होते हैं, क्राउड को जगाने के लिए होते हैं, जोश रखने के लिए होते हैं। तो क्राउड क्योंकि था ही नहीं, पाकिस्तानी सारे इंडियंस थे, तो हम चाहते थे खाली उसी क्राउड को मोटिवेट करें। पाकिस्तानी क्राउड होता तो हमें कोई प्रॉब्लम ना होती, और अगर थोड़े से भी पाकिस्तानी फैंस होते तो हम जरूर चलाते। लेकिन व्हाटएवर अली साहब, ये जो भी है, ये दिल दिल पाकिस्तान या सॉन्ग्स या जो इंडिया के सॉन्ग्स थे या पाकिस्तान के सॉन्ग्स थे, यार खिलाड़ियों को क्या सॉन्ग्स ही अगर सुनने थे तो आप ड्रेसिंग रूम में चला देते। सही बात है। अगर आप भी प्रोफेशनल रहे ना, इस पर वसीम अकरम को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी जवाब दिया और आपके काफी एक्स क्रिकेटर्स ने भी इस पर बात की। वसीम अकरम ने बात किया, रमीज ने बात किया, वकार यूनुस ने बात किया, हफीज ने बात किया, मिसबाउल हक ने बात किया, राशिद लतीफ ने बात किया, आमिर सोहेल ने बात किया, और भी 2-3 उन लोगों ने भी बात की। सब ये कह रहे हैं कि यार ये तो मोइन खान ने बात की, वो कह रहे हैं ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना, ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि आप एक लेम एक्सक्यूज दे रहे हो कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा तो आप हार गए। यानी कि इसलिए आपसे रन नहीं बने, इसलिए शाहीन की पेस गिर गई, 130 पे शाहीन आ गया, बाबर से चौके छक्के नहीं लग रहे, आपने पूरे मैच में छक्का नहीं मारा,
आप 30 ओवर में मैच हार गए, पूरे ओवर नहीं खेले, उन्होंने 30 ओवरों में चेस कर दिया कि दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं लगा। ये तो कोई रीजन, कोई लॉजिक ही नहीं लगती। हाई पैथेटिक। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। ये देखो फैंस को आप जो वो दूसरी तरफ रोटेट करने की कोशिश करते हो, फैंस कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं और आप उस बहाने में जो है मेन उनको देने की कोशिश करते हो। यार आप अपनी छुपा रहे हो। तो इस चीज के अंदर जो है ना हाइड क्या हुआ इस चीज के अंदर कि मेन चीज जो मिकी आर्थर को बतानी चाहिए थी कि फखर जमान क्यों नहीं खेला, पाकिस्तान डिफेंसिव क्यों खेला एज अ कोच, बताए ना। उसामा मीर क्यों नहीं खेला, आप रीजन बताएं कि क्यों नहीं खेला। पाकिस्तान क्यों इतना डरता रहा। अब इसके ऊपर जो है वो आपके मुखालिफ टीम के खिलाड़ी आ गए, हार्दिक पांड्या, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो रिजवान और बाबर हैं उन्होंने इतनी ज्यादा बॉलें ले ली थी कि हम उसके बाद रिलैक्स हो गए थे, जिसकी वजह से उनको लगता है कि पाकिस्तान टीम पे प्रेशर बना है। नहीं देखो, हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं वो कड़वा सच बोल दिया है और कहीं ना कहीं जो सुनना नहीं चाहते लोग, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको आपके जो बाबर रिजवान को एक्सपोज किया। अब लोग इस पर क्या, पहले हार्दिक का बताता हूं, फिर बताता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं और फिर मैं आपको बताता हूं हकीकत क्या है। हार्दिक ने बोला कि जब बाबर और रिजवान बैटिंग कर रहे थे तो हमारे उस टाइम बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा विकेट पे बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि जब दो एक जैसे प्लेयर और दोनों जब डिफेंड दोनों टुक टुक कर रहे हो, इन शॉर्ट उन्होंने कहा था कि जब दोनों खिलाड़ी टुक टुक कर रहे हो, एक एंड से दोनों रोक रहे हो और दोनों में से कोई भी चांस नहीं लेता, तो ये बॉलिंग टीम के लिए बड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि आपके पास मौका रहता है मैच में दोबारा कम बैक करने का। और वो कहते हैं कि जब बाबर रिजवान दोनों एक तरीके से, दोनों एक, ना बाबर चांस लेने को तैयार था ना रिजवान चांस लेने को तैयार था, दोनों रोक रहे थे। वो कहते हैं कि उस टाइम हमें यह पता था कि अब इनमें से अगर हमने एक भी आउट किया ना तो पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को हम पकड़ लेंगे। और अली साहब रियलिटी यही हुई कि जब हम रोकते रहे रिजवान 50 के लिए रोकते रहे, बाबर भी उस टाइम सेट हुए थे, अटैक के लिए जाते नहीं गए। और बाद में क्या हुआ, बाद में यह हुआ कि आपकी एकदम जब विकेट गिरी तो आउट हो गई। भाई मुझे एक बात बताएं, 20 ओवर्स तक 100+ रन हो गया था, प्लेटफॉर्म सेट हो गया था, ठीक है। विकेटें तो आपकी गिरनी है, ये कौन सी बड़ी बात है कि विकेटें नहीं गिरेंगी, आपकी पार्टनरशिप लग गई, सारा कुछ हो गया। एंड के अंदर 29 ओवर में जाकर आपने रन पता है कितना किया, जब आपकी जो एक विकेट और गिरी 29 ओवर के अंदर आपने रन किया भाईजान 155। अब मुझे ये बताओ, जस्टिफाई करता है आपकी विकेट नहीं गिरी हुई, जस्टिफाई करता है कि 29 ओवर में आप 155 रन करें, कहीं से जस्टिफाई करता है? नहीं जस्टिफाई करता है। इतना तो T20 में नहीं होता, T20 में लोग 20 ओवर में 50 करते हैं। भाई लोग क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि बाबर रिजवान देखो आउट हुए तो सारे के सारे ऑल आउट हो गए, क्या बाबर रिजवान नहीं करें? अब सवाल यहां पर यह है कि अली साहब, अब आप इस बात का जवाब देंगे तो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं। सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान टीम में जो बैटिंग है उसमें बाबर और रिजवान के अलावा कोई एक ऐसा प्लेयर है जिसकी टीम में पक्की जगह, जिसको पता हो मैं ड्रॉप नहीं होगा? नहीं है कोई तो भी। भाई बाबर रिजवान नहीं करेंगे तो ये हम दोनों ने स्कोर करने जाके, एक और चीज है, उन दोनों को रन बनाने पड़ेंगे। डोमिनेट क्यों नहीं कर रहे आप? विराट और रोहित अगर रन नहीं बनाते तो क्या गालियां नहीं पड़ेंगे विराट और रोहित को? वो हर मैच में रन बना के दे रहे हैं। तो आपके सीनियर प्लेयर अब क्या शाहीन रन बना के देगा या अब हसन अली को बोलोगे आप रन बना के दे? देखो नवाज और शराब तो बड़े मैच होते हैं ना, बड़े मैच होते हैं उनमें बड़े नामों पर ही ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी होती है कि उन्होंने परफॉर्म करना होता है। अब जब बाबर रिजवान वहां पर खड़े हो गए हैं, आपके खड़े हो गए हैं, सबसे बड़ा जो बाबर रिजवान से जो मुझे दुख हुआ, जो मुझे इख्तिलाफ आया ना, वो ये आया कि यार आपने वहां पर अपना गियर क्यों नहीं चेंज किया? आपने डोमिनेट करने, एक शॉट बाबर आजम ने एक शॉट पूरे मैच के अंदर मुझे नहीं लगा, या आपको लगा तो आप मुझे बताना कि बाबर कहीं अपर एंड हो गया और इंडिया बैकफुट पर चला गया, दिखा ही नहीं हमें यार। और रिजवान का जो सबसे दुख हुआ कि 49 रन की वजह से ना 20 ओवर के बाद ओवर्स ऐसे भी आए हैं जिसमें से 2 रन बने हैं, जिसमें से 3 रन बने हैं, सिर्फ अपनी 50 के चक्कर के अंदर वो फंसे मोमेंटम चला गया और वहां से आपको मोमेंटम चला गया। तो भाई बात यह है कि बाबर रिजवान को करना पड़ेगा। अब इंडिया की तरफ से भी तो रोहित शर्मा ने खेला है ना, और कैसे खेला है। अब वो क्या कर, मैं क्यों करूं, बाकी करे अय्यर उय्यर करें। अब उनकी तो फॉर्म इवन नहीं थी, फिर भी उसे रन बना दिए अय्यर वगैरह ने। लेकिन बात यह है कि जो बेस्ट प्लेयर होता है, जिसको पता होता है कि मैं पूरे वर्ल्ड कप का मैच खेलूंगा। अब साउथ को तो वर्ल्ड कप से पहले पता ही नहीं था कि खेलूंगा, बताओ पता था? नए लड़के आप एक नाम बताएं, साउथ को पता था कि वर्ल्ड कप में खेलूंगा, फिर भी जो उसने कर दिया पिछले वाले 2 मैच में, वो कर दिया। नीदरलैंड वाले न्यूजीलैंड सीरीज से पहले नहीं पता था मैं ओडीआई खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। अच्छा, आगा सलमान पक्का था वर्ल्ड कप में। अच्छा, उसके अलावा अब्दुल्ला को पता था कि मैं खेलूंगा 11 में। नहीं पता। इमाम को अभी जो चल रही है कि यार इमाम की परफॉर्मेंस नहीं है, वो जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन पॉसिबल है कि शायद फखर आगे रिप्लेस कर
ना इमाम आके बाहर हो जाए। बाकी भी शादाब और नवाज के ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। जिन दो को पता है कि मैं इस पाकिस्तान टीम से कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं होगा, बाबर रिजवान है। और वो दोनों ने 50-50 भी किए हैं, रिजवान ने 49 बाबर ने 50। तो यार जब आपने दोनों 50 में कितने छक्के मारे हैं बाबर रिजवान दोनों ने मिलकर, पूरी टीम ने एक छक्का नहीं, और रोहित ने अपने 50 में कितने मारे हैं, उसने 36 गेंदों पे मारे हैं 50। सुनो, लोग 4 छक्के शामिल थे। आपके एक्सपर्ट जो एक्स क्रिकेटर हैं वो ये भी बात कर रहे थे कि क्या हम अफगानिस्तान से भी मारे हैं। अफगानिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया बोल रहे हैं, नाम रज़ाक बोल रहे हैं जी। अफगानिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया कितने रन किए थे? 272। और हमने कितने किए हैं? 191। तो हम क्या अफगानिस्तान से भी बुरी है यार हमारी बैटिंग? ऐसा नहीं है ये मसला कि जब डिफेंसिव अप्रोच आपके जहन में आ जाए और आप उस डिफेंसिव अप्रोच के अंदर फंस जाए ना। देखो आपके जहन में क्या था, कल आपके पूरे जहन में ये लगा हुआ था जब बाबर रिजवान खेल रहे थे, शॉट नहीं मारनी, विकेट गिर जाएगी, बड़ा देखकर शॉट मारनी है, आराम से। और भाई विकेट तो गिरेगी, नेचुरल प्रोसेस है विकेट के गिरने का यार, विकेट तो गिरेगी। बाद में विकेटें गिर गई ना, गिर गई विकेटें, सेट होने के बाद आप आउट हो गए, क्या मिला आपको? बाद में उल्टा आपको पर्सनली खुद दुख हुए होंगे यार कि हमें जो बॉलें मिल भी रही थी हमने छोड़ दी। आपने उनके ढीले बॉलरों पर भी अटैक नहीं किया, ये हुआ है। खैर अली साहब, आज मैच बड़ा तगड़ा चल रहा है, अफगानिस्तान और इंग्लैंड का 3 खिलाड़ी तो भी आउट हो चुके हैं। मैंने आपको मैच बड़ा मजेदार चल रहा है और आई होप कि आज क्योंकि थोड़ा टर्न भी मैं देख रहा हूँ, बहुत टर्न है, थोड़ा नहीं बहुत टर्न है। रूट को जैसे स्पेशली आउट किया है, एक नबी ने भी एक विकेट ले लिया, नबी ने भी बड़ी कमाल किस्म की विकेट लिया, और मोहम्मद नबी ने जो है वो डेविड मलान को आउट कर दिया भाई। पूरी टर्नर विकेट है और आज मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान कुछ कर देगा। और जो रूट है उनको जिस तरीके से आउट किया मुजीब ने, वो भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। मुजीब ने विकेट उड़ा दी और फंसा के रखा होता है। लकी रहे हैं फारूकी, उनको भी बैरिस्टो की विकेट मिल गई है। एज अ बैट्समैन यकीन करो मैं तो गुरबाज को ही बड़ा पसंद कर रहा हूं। गुरबाज जैसे आज छक्के मारे उसने, 85 का टारगेट मिला हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताएं, और अभी बैटिंग चल रही है, 3 तो आउट हो गए, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में अभी कितने मैच हो गए? अभी अच्छे खासे वर्ल्ड कप में मैच हो गए हैं, एक भी अली ऐसा मैच नहीं हुआ, आप भी मानोगे एक भी थ्रिलर नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप में। हुआ थ्रिलर? ये 13वां मैच चल रहा है। 13वें मैच में एक थ्रिलर हुआ है? नहीं अभी तक नहीं हुआ, एक मैच भी थ्रिलर नहीं हुआ पूरे। हुआ है एक थोड़ा सा वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का शुरू में, फिर खत्म हो गया। शुरू में क्या थ्रिलर होता है? आप यार मैं बात करूं लास्ट बॉल, लास्ट ओवर छोड़ो, लास्ट ओवर थ्रिलर हुआ है क्या? आखिरी 3 ओवरों में 40 चाहिए हो या 38 चाहिए हो, चेज हो जाए, या आखिरी ओवर में 6 चाहिए और बॉलर ने बचा लिया, ये नहीं हुआ। जिसको आप आखिरी में दुआएं मांग रहे हो क्या होगा? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अभी एक पाकिस्तान भी जीता था, एंड में बहुत कंफर्टेबल हो गया था, आखिरी 10 ओवर में तो नजर आ गया था पाकिस्तान जीत रहा है गेम को, और इजीली पाकिस्तान जीता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, वो भी इंडिया इजीली जीत गया था एंड में जाके, उसके बाद पता चल गया, वन साइडेड हो गया था। अभी तक वर्ल्ड कप का थ्रिलर नहीं हुआ। और क्या आज वर्ल्ड कप का अपसेट, जो हर वर्ल्ड कप में 1-2 अपसेट तो होते ही होते हैं, तो क्या आज अफगानिस्तान इंग्लिश बड़ी टीम को अपसेट कर सकता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि अफगानिस्तान आज जो वो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि देखो अभी नबी ने विकेट लिया, राशिद भी हैं, फिर उसके बाद मुजीब भी हैं, फिर इनके वो भी हैं क्या कहते हैं, एक आधा स्पिनर और भी है जो इनके पास। तो मुझे लग रहा है कि आज अफगानिस्तान अपसेट कर सकता है, क्योंकि जब मैंने विकेट आज देखी थी, जब मैं दोपहर को देख रहा था कि जब बॉलिंग हो रही थी, पहले तो इंग्लैंड ने पेसर लगाए थे तो उनको कुट पड़ रही थी, लिविंगस्टन जैसे बंदे भी आकर यहाँ पर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो मैंने तो कहा अफगानियों के तो प्रॉपर स्पिनर है, छोड़ेंगे नहीं आज अफगान। नहीं आज मजा आएगा, देखते हैं कि आगे कहानी कहां तक जाती है। आई होप कि अपसेट हो जाए तो मजा आएगा थोड़ा सा। पॉइंट टेबल वैसे भी बड़ी हलचल चल रही है, पॉइंट टेबल पे खैर अगले शो में भी बात करेंगे। बड़ी टीम को छोटी टीम मारती अच्छा ही होता है, मजा ही आता है, आज बेहतर हो जाता है और बाकी टीमों के लिए आसानी हो जाती है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का एंड में टाकरा पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इनके नेट रन रेट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, लेकिन ये भी थोड़ा देख लीजिए कि अगर अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा कर आता है और आपसे खेलता है, नहीं कॉन्फिडेंस किस लेवल, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो बात नहीं मैं कर रहा। लेकिन एट द एंड पॉइंट टेबल में आपके लिए जो मुश्किलात बनेंगी ना, वो इन 3 टीमें से एक जाएगा आगे, इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ये क्योंकि 3 नीचे आ रही है, ऊपर वाली 3 बहुत ऊपर आ रही है, क्योंकि इन नीचे वाली न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका तो बहुत ऊपर, इनके नेट रन रेट बहुत ऊपर है, क्योंकि ये नेट रन रेट पे मार नहीं खाएंगी। ये जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, ये नेट रन रेट पे मार खा सकती हैं। तो अगर आज इंग्लैंड हारता है तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी होगी। खैर अली साहब, ये तो अपडेट आगे चलिए जरा, कुछ खिलाड़ियों की 2 खिलाड़ी बाहर होने जा रहे हैं जी, वो आ रही है डसन शनाका को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि डसन शनाका जो है वो इंजरी के बाद बाहर हो गए हैं। तो मेंडा यानी कि जो उनके कुशाल मेंडेस हैं उनको अनाउंस कर दिया गया। अब वो बकाया जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं उनमें वो कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे। बहुत बुरी खबर है श्रीलंका के लिए। नहीं बहुत बुरी खबर है, कप्तान डसन शनाका बाहर हो गया, लेकिन फॉर्म उस तरह से नहीं चल रही थी। जो कुरतने, चमीरा कुरतने, उनको टीम में
शामिल कर लिया गया, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे वो बाहर हो चुके हैं। और साथ साथ बताया गया है कि कुशाल मेंडिस अब आगे कप्तान होंगे, इस टीम के वाइस कप्तान थे, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से पहले। होपफुल है कि टीम को अच्छा लीड करेंगे। दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आ रही है वो न्यूजीलैंड के कैंप से आ रही है। केन विलियमसन को न्यूजीलैंड ने क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो टीम के साथ बदस्तूर रहेंगे। उनको थंब फ्रैक्चर हो गया था, ऑलरेडी बड़ी इंजरी से जूझ रहे थे, खेलते खेलते दोबारा लास्ट पिछला जो उनका मैच था उस पर इंजरी हो गई थी। टॉम मेंडल को न्यूजीलैंड से बुला लिया गया, ऐसा कवर बुलाया गया, वो रिजर्व में रहेंगे, लेकिन विलियमसन स्क्वाड में बदस्तूर रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा क्योंकि होपफुल है कि इनकी तकरीबन 4 वीक्स की बताया जा रहा है कि इंजरी है। और कहा जा रहा है कि जो आखिरी जो 2 मैच होंगे न्यूजीलैंड के लीग के जो 2 मैच होंगे उसके लिए विलियमसन अवेलेबल रहेंगे। सुपरमैन को हमेशा साथ रखते हैं ये कि कभी भी कोटी पहन के आ जाता है। उसकी कप्तानी भी बहुत अच्छी है और कप्तानी अगर बचाया ना उस दिन मैच में बचाया ना इनको, बांग्लादेश वाले मैच में उसी ने बचाया। तो इसलिए रखा गया कि लेटर मैचेस में आपको पता है इंडिया में कंडीशन थोड़ी स्लो होना शुरू हो जाएंगी, तो और नॉकआउट में भी उसको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसको रखा गया है साथ, विलियमसन टीम के साथ ही रहेगा। और होपफुल है कि आखिरी 2 मैच ये, और अगर ये सेमीफाइनल और फाइनल खेलते हैं तो उन 4 मैच में ये अवेलेबल रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट 5 से 6 मैचेस के लिए नेक्स्ट ये बाहर हो चुके हैं क्योंकि थंब फ्रैक्चर हुआ है इनको। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। स्नैप्स वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पर जाइए और हमें फॉलो कीजिए। जी बिल्कुल, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, मुझे वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।